जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमन आत्मनिर्भरता के बात करत हन और आज जमाना है आधुनिक विधि से फल के खेती करे के, यानी आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है मधुर सीताफल के वैज्ञानिक खेती या फल के आधुनिक खेती। तो किसान भाई फल के जब खेती करना, जैसे हम सीताफल की बात करबो तो पहली का हुआ है कि हमार बारी में कोला में ऐसने छिटका पड़ रहा है, लमेरा जाम जाए सीताफल है और वही फर जाए। लेकिन आज ज़माना है बोला वैज्ञानिक विधि से करे के। और हमार स्टूडियो में आज हमार खास मेहमान है, वरिष्ठ वैज्ञानिक है देवेश शुक्ला जी। देवेश शुक्ला जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और देवेश शुक्ला जी से तो हम बात करबे करबो। और देवेश शुक्ला जी बहुत मेहनत करे है, किसान मन बर दिन रात वह प्रयोग करत रही थे वैज्ञानिक के कि कैसे किसान वाला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला है, ऐसे वो प्रयास करत रही थे। तो आओ ओकर ऊपर एक फिल्म बने हैं, ओला देखथन, ओकर बाद फिर चर्चा आगे जारी करबो। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो करो। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो करो। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम जरा कोशिश तो करो। सकारात्मक सोच और मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले सीखना, समझना, तब उन्हें अपनाया जाना ही लक्ष्य प्राप्ति का सुंदर माध्यम है। ऐसे ही कृषि जगत में भीष्म पितामह कहे जाने वाले कृषि पंडित डॉक्टर नारायण चावड़ा जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ देश के कई हिस्सों में अद्भुत परिवर्तन लाया।
किसानों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। छत्तीसगढ़ में सबको प्रिय बीही, जाम, अमरूद की खेती एवं मधुर सीताफल की बेहतरीन उत्पादन करने वाले किसान डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा जी की ही देन है। उन्हीं के अनुरूप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फलों की मिठास छत्तीसगढ़ में प्रसारित करते हुए अपने जीवन में भी गुरुओं के मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं देवेश शुक्ला जी। और उनकी मुलाकात कृषि जगत के प्रख्यात पंडित से हुई और यहीं से कर्मठ शिष्य और गुरु के तालमेल की कहानी शुरू हुई। और इस प्रकार देवेश शुक्ला जी को वैज्ञानिक कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा जी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। अपार ज्ञान अनुभव की पाठशाला में दाखिला का श्रेय वे विमल चावड़ा जी को देते हैं, जो स्वयं एक कृषि गुरु है। हर सफल व्यक्ति के पीछे अनसुनी कहानी होती है, जिसमें छुपी होती है ढेर सारी मेहनत, लगन, सीखने की इच्छा शक्ति, खेती किसानी के कार्यों में जुझारूपन होता है। नारायण भाई चावड़ा जी और विमल चावड़ा जी जैसे कृषि पंडितों से कृषि के गुर और सानिध्य मिलने के बाद देवेश शुक्ला जी कई किसानों को वृहद पैमाने में नई तकनीकों और किस्मों से अवगत करा पाए। तभी तो देवेश जी अपने कामयाबी का सारा श्रेय अपने मार्गदर्शक, अपने गुरुओं को देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस बात को भी याद रखा जाना चाहिए कि एक सच्चा शिष्य अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में चल पाता है, उनकी भांति कार्य कर पाता है, तभी तो वो सफल होता है। वैसे ही अपने कृषि पंडित से प्रेरणा लेकर देवेश शुक्ला जी अपने कार्य में सफल हुए। सन 1987 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर में एमएससी करने के बाद देवेश जी अक्सर ये सोचा करते कि कृषि क्षेत्र में वे देश के किसानों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और ईश्वर की कृपा से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में किसान भाइयों से जुड़ने का मौका मिला, उनके साथ उनको प्रेरित करने का मौका मिला। विविधताओं से भरे देश में बहुआयामी कार्य करने वाले देवेश जी को धान के खेतों से लेके चाय के बागानों तक जैसे कार्य करते हुए विभिन्न राज्यों की संस्कृति परंपरा से अवगत होने का अवसर मिला। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, इस सुक्ति को चरितार्थ करने वाले बहुआयामी कार्यानुभव के धनी देवेश शुक्ला जी खुद को बेहद भाग्यशाली तब माने जब डॉक्टर नारायण चावड़ा जी ने अपनी समृद्ध सोच सामने रखी और कहा, अमरूद की नई प्रजाति को किसानों तक तकनीकी जानकारी के साथ पहुंचाने का कार्य करना है। सर्वगुण संपन्न इस प्रजाति के उत्पादन की तकनीक से किसानों के विकास से सर्वांगीण विकास से होने वाले लाभ के पहलुओं को किसानों को समझाना है। यदि किसान भाई इन नई उन्नत तकनीकों को अपनाएं तो उनके जीवन में खुशहाली और उन्नति आ सकती है। अपने गुरु के स्वप्न को पूरा करते इन सभी पहलुओं बिंदुओं को किसान भाइयों को समझाने का कार्य देवेश शुक्ला जी अपने समूह के साथ मिलकर करते चले और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चलना प्रारंभ किए और छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को बताया कि आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से अमरूद और मधुर सीताफल की खेती कर हम कैसे आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं। छोटे छोटे गांव, कस्बों, जिलों से शुरू करके छत्तीसगढ़ राज्य हो या देश के कई हिस्सों तक अमरूद
मधुर सीताफल की तकनीक को पहुंचाने का कार्य देवेश शुक्ला जी ने किया। बीही या अमरूद कहे जाने वाले इन उन्नत तकनीकों को किस्मों को किसानों को बतलाया। किसानों को वैज्ञानिक विधि से अमरूद की खेती करने की तकनीक सिखाई, जिसमें कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, मल्चिंग शीट का निर्माण, मांदा बनाना, ड्रिप एरीगेशन, इन तमाम बिंदुओं से विस्तृत जानकारी देना शुरू किए। और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सहित कई किसान समृद्ध होते चले गए और इस तरह छत्तीसगढ़ सहित किसान बंधुओं की आत्मनिर्भरता का क्रम शुरू होने लगा। डॉक्टर नारायण चावड़ा जी द्वारा चुनी हुई तकनीक ड्रिप एरीगेशन, मल्चिंग शीट का प्रयोग, बैगिंग विधि, ऊंची क्यारी बनाना, जल निकासी प्रबंधन, फलों को उचित तरीके से पैक करके मंडी तक भेजना, जिस प्रकार अमरूद की खेती के क्षेत्र में पूरे देश में किसान खेती करके आत्मनिर्भर हुए, ठीक वैसे ही एक और शुरुआत सन 2015 में छत्तीसगढ़ में मधुर सीताफल की बेहतर गुणवत्ता वाली उन्नत प्रजाति डॉक्टर नारायण चावड़ा जी ने सबके सामने लाई। जिस मधुर सीताफल में ज्यादा गुदा, बेहतरीन महत्व और स्वाद से भरे इस बड़ी आंखों और कम बीज वाले मधुर सीताफल की जानकारी लेकर किसानों को अपनी समृद्धि, बेहतर भविष्य और आत्मनिर्भरता की सीढ़ी नजर आ रही है। देवेश जी हमेशा से ही इस क्षेत्र में तल्लीनता के साथ कार्य करते आ रहे हैं। देवेश जी ने अपने कृषि पंडित डॉक्टर नारायण चावड़ा जी के वर्षों की तपस्या और अनुसंधान को कृषकों तक सही तरीके से सही जानकारी के साथ पहुंचाते आ रहे हैं। डॉक्टर नारायण चावड़ा जी की मेहनत और अनुसंधान से विकसित मधुर सीताफल हो या अमरूद की खेती करने की उन्नत तकनीक हो, ये प्रजाति किसानों के समृद्धि का द्वार खोल चुकी है और आगे भी इस तरह के नए किस्मों के आने से, उन्नत तकनीक के बारे में लोगों को पता चलने से आत्मनिर्भर कृषक बंधुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि देश के किसान आत्मनिर्भर बने। इसीलिए अमरूद और मधुर सीताफल जैसे उन्नत किस्मों को अपनाकर हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों और देश के कई किसानों के लिए दृढ़ संकल्पित भाव से कार्य करने वाले, सबके साथ मिलकर कार्य करने वाले देवेश शुक्ला जी यही कह रहे हैं, जय जवान जय किसान। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें शुक्ला जी के कार्य कुशलता ला, ओकर तकनीक ला, ओकर मेहनत ला, ओकर लगन ला। और शुक्ला जी बहुत ही अच्छा वीडियो अभी हमन देखत रहें और एकर लिए आप मन जो मेहनत करत हो किसान बर, एकर लिए हम आप ला बहुत बहुत बधाई देवत हन। जैसे हम देखत रहें शुक्ला जी, जैसे बिही जेन ह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा भारत में विख्यात है, ओकर गुणवत्ता लेकर के और ओकर स्वाद ला लेकर के, वो बहुत एक ठन 1 किलो 1.5 किलो के है, या तो ओइसने का ये सीताफल है घलो विख्यात हो सकत है। मतलब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा हमारे भारत में भी मधुर सीताफल के का संभावना है? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी शुभकामनाओं से, उनके प्रयास से, आदरणीय डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के अनुसंधान से हम एक बेहतर फल उनके सामने प्रस्तुत कर सके और आज पूरे हिंदुस्तान के किसान अमरूद की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं या आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मधुर सीताफल के क्षेत्र में भी हम इसी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि हमको अब पूरे हिंदुस्तान में काम करने का एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त हो चुका है।
आप महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, वहाँ काफ़ी बार आना जाना हुआ, काफ़ी किसान संघों से, किसान ग्रुप से और किसानों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई। तो एक अच्छा सामंजस्य है। एक नई प्रजाति की आवश्यकता थी सीताफल के क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी प्रजाति जिसको ग्राहक पसंद करे उसी से ही किसान भाई की कमाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी प्रजाति को अच्छे फल के रूप में ग्राहक के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसका उत्पादन करने का जो तरीका है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। हमने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे सीताफल की खेती काफ़ी आसान हो जाएगी और किसान भाई काफ़ी हद तक इस खेती को समझ पाएंगे। हमें अपने प्रयोगों से प्राप्त हुआ है कि सीताफल की खेती करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सीताफल की खेती में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर किसान भाइयों को समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे भूमि का चुनाव। भूमि का चुनाव ऐसा ही होना चाहिए जिसमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पानी भरने की संभावना न रहे। सीताफल का जो पौधा है वो पानी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। अगर खेत में कुछ समय के लिए पानी भर जाता है तो पौधों के मरने की संभावना रहती है। ऐसे में किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। सो उचित भूमि का चुनाव करें, ऊंची क्यारी बनाएं और उस पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। चाहे वो कार्बनिक मल्चिंग का उपयोग करें जैसे धान का पुआल या मक्का की पत्तियां, लट्ठे वगैरह, या फिर वो प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करें जिससे कि पौध क्षेत्र के आसपास में खरपतवार का संक्रमण कम से कम हो सके। और इसके पश्चात इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन का चुनाव हम लोग सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि अगर हमें पौधों को समय समय पर खाद देना होता है तो हम व्यक्तिगत रूप से या श्रमिक के द्वारा प्रत्येक पौधे को खाद की मात्रा देकर उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है और संतुलित नहीं है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि श्रमिक सभी पौधों में बराबर की मात्रा में खाद नहीं दे पाते, तो उससे बगीचे में आप जाएंगे तो देखेंगे सभी पौधों का जो आकार है या स्वास्थ्य है वो एक समान नहीं रहता। ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है और अभी काफ़ी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी है, केंद्रीय नीतियां भी हैं, प्रादेशिक नीतियां भी हैं जिसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात पौधों को जब हम पौधरोपण करते हैं तो उस समय एक अच्छी मात्रा में गोबर की खाद, अगर हम 2x2 के गड्ढों में 20 से 25 किलो गोबर की खाद डाल के पौधों को उसमें पौधरोपण करें और उनको एक बांस का सहारा दे के अच्छी तरह उसमें बांध दें तो पौधे तेज़ हवा या तूफान या आंधी वगैरह की स्थिति में या अधिक नमी की स्थिति में पौधे ज़मीन में गिरते नहीं हैं या टूटते नहीं हैं, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक लाभ होता है। पौध बढ़ने के पश्चात बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जो हम लोगों के पास उपलब्ध हैं और हमने इस जो आपने पिक्चर दिखाई उस पिक्चर में भी पौधों का आकार दिखाया गया, फलों का आकार दिखाया गया, पौधों को दिखाया गया कि किस ऊंचाई तक पौधों को ले गए हैं। तो पौधे किसान भाई 6-7 फीट तक ही ऊंचे रखें जिससे कि उन्हें फल तोड़ने के समय में कोई असुविधा ना हो। फल तोड़ना सुरक्षित तरीके से और उसको सुरक्षित तरीके से बाज़ार तक पहुंचाना, ये भी बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। पौधे जितने सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से आप ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे उतनी ही अच्छी कीमत मिलने की आपको संभावना रहेगी। अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए अधिक आकर्षण बहुत ही ज़रूरी है। जी। अभी डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर नारायण चावड़ा जी विदेश की कुछ यात्रा करके लौटे और उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले कि स्पैलियर एक सिस्टम है, सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम कहते हैं, और इसमें पौधे की जो बढ़वार है उसको 3 तारों के माध्यम से हम संतुलित करते हैं। जी। इस विधि में क्या है कि सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक मिलता है पौधों को, और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश मुफ्त है, हवा मुफ्त है। अगर हम इन दोनों का एक सामंजस्य पौधे के साथ बेहतर तरीके से बना सकें तो पौधे के स्वास्थ्य में भी प्रगति होती है और पौधे की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो किसान भाई इस नई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरा बस्तर क्षेत्र में जाना हुआ था, वहाँ पर कुछ सीताफल के बगीचे भी देखने का सौभाग्य मुझे मिला। वहाँ पर मैंने देखा कि इस नई तकनीक से लोग सीताफल के पौधों की खेती प्रारंभ कर चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर में ही जो भी किसान
सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम के माध्यम से सीताफल के उत्पादन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी के फल भी प्राप्त होंगे, जिससे वो बेहतर आमदनी करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपके हो शुक्ला जी। आत्मनिर्भरता के हम बात करत हन, तो जैसे जिन छोटे किसान हैं जेकर 2 एकड़ 4 एकड़ जेकर खेती है, वो मन हा ये खेती ला कैसे कराए? एक बात और ओकर बाद जैसे अभी आप मन कहत रहे हो, तो ये नार वर्गित नो है, पौधा है, पेड़ है, तो ओकर बाद भी एक तार के सहारा से ओला बांधे हम पिक्चर में हमन देखे हन। तो जिन बात आप कहत रहे हो कि ओला सूर्य के प्रकाश अच्छा मिला या ओकर बढ़वार ज़्यादा ऊपर मत हो जेला आसानी से हम तोड़ सकें, ये बात हो गई। लेकिन छोटे किसान कैसे ढंग के ये खेती ला कराए, एक बारे में आप मन बताओ। देखिए, हमारे बताने के पहले ही आपने प्रयास शुरू कर दिया है। जी। आज छत्तीसगढ़ में बहुत से किसानों ने इस पिक्चर को देखा होगा जी। और बहुत से किसानों ने इस पिक्चर में जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, उस तकनीक से बढ़ने वाले पौधों के बारे में भी एक चित्र जरूर देखा होगा। जी जी। सो शुरुआत आपने कर दी है, जी। इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और इसकी पूरी तकनीक के लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय नारायण भाई चावड़ा से संपर्क कर सकते हैं, विमल चावड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं, अथवा दूरदर्शन के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस तकनीक को उनके पास तक पहुंचाएंगे। हमारे लिए देखिए, हमने अपना पूरा जीवन जो है वो किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। हम किसान के खेत से उसकी साइज़ को नहीं नापते। हमारे लिए 1 एकड़ का किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 10 एकड़ या 15 एकड़ के क्षेत्र का किसान है। तकनीकी सबके लिए सुलभ है, सब इसको प्राप्त करें। हम मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा भी करेंगे और तकनीक को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में उनका सहयोग भी करेंगे, जिससे कि वो मधुर सीताफल की खेती में निश्चित रूप से सफल होंगे। और उस सफलता के लिए हम जो भी संभव होगा वो अवश्य करेंगे। शुक्ला जी, जैसे शुरुआत में आप अभी बतावत रहे हो कि भूमि के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते, तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, का ये सीताफल वर, मधुर सीताफल वर कैसे है, उपयुक्त है कि और का करना चाहिए, एक बारे में आप बताओ, जलवायु के बारे में। एक बार फिर हम आपको जो आपने पिक्चर दिखाई थी उस पे ले जाएंगे। उसकी शुरुआत ही आपने करी थी कि जंगलों में या यहाँ यदा कदा कई जगहों पर पौधे उगे हुए दिखते हैं, वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें सीताफल लगते हैं। देखिए, ये पौधे वहीं उग सकते हैं या जंगलों में भी वहीं पौधे या फलित हो सकते हैं जहाँ की जलवायु उनके अनुकूल हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु सीताफल के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल है, विशेष तौर पे दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ठंड का प्रकोप रहता है, ठंड अधिक पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा सा सीताफल लगाने से बचना चाहिए। बट दक्षिण मध्य और ये पूर्वी छत्तीसगढ़ में इसकी खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है और बहुत ही अनुकूल मौसम है। आज हमने भी आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमने जो सीताफल की अपनी यात्रा शुरू करी वो कांकेर के जंगलों से शुरू करी और उसके बाद में धमतरी क्षेत्र में हम कुछ किसानों के यहाँ गए जो बहुत ही छोटे किसान हैं, आधा एकड़ 1 एकड़ के किसान हैं। उन्होंने खेतों में सीताफल नहीं लगाया था, उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में किसी ने 8 पौधे, किसी ने 10 पौधे, किसी ने 20 पौधे वहाँ पर लगाए थे और वहाँ जाना हुआ हमारा सीताफल के बारे में अध्ययन करने के प्रयास के रूप में, और काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ से जानकारी प्राप्त की और उसकी मदद से ही आज हम इस तकनीक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। जी शुक्ला जी, आपके साथ बात करत बिल्कुल समय पता नहीं चलिस क्या, वो बिल्कुल बहुत कम समय में आप मन बहुत बारीक बात बताया। लेकिन हम आपसे आग्रह करबो कि जौन हमारे किसान भाई मन हमारे कार्यक्रम में देखा थे, वो जैन सीताफल लगाए के इच्छुक है, वो किसान भाई मन ला आप संदेश के माध्यम से उमर ला आप मन बताओ। किसान भाइयों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत बने। भारत की अगर बात करेंगे तो किसान के बिना भारत है नहीं। अधिक से अधिक जो हमारी जनसंख्या है वो किसानी में जुड़ी हुई है और आप बेहतर से बेहतर तकनीकी का उपयोग करके खेती में आगे बढ़ें। वो आपकी कमाई के लिए भी आवश्यक है और आपके आत्मनिर्भरता के लिए भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने
इस कार्यक्रम को देखा और मुझसे जानकारी लेने का प्रयास किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी आपने दिया है और किसान भाई बिल्कुल आपकी बातों से लाभ लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अवैया बेरा में बढ़िया बढ़िया बात लेकर के नवा तकनीक नवा जानकारी लेके आप मन के सामने फिर उपस्थित होबो। द विदा, राम राम।